हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर ऑल एग्ज़ाम पर। जैसा कि दोस्तों हमने इस पर ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन ला करके और सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसी के सापेक्ष में आज एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। देखो, इसमें विद आंसर रहेगा। अगली बार से मैं याद रखूँगा कि आंसर मैं आपके अलग से लेकर के आऊँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, भारत में शहर में वाहन चलाने की अधिकतम गति सीमा क्या है? तो अधिकतम गति सीमा हमारी क्या है भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि आपको देखे ना ये, ठीक है। चलो अब ठीक है। हाँ, तो अब भाई आगे बढ़ते हैं। लाल ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? लाल ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है भाई? गाड़ी को रोकना। क्या होता है? गाड़ी को रोकना। चलिए नीचे चलते हैं। पीली ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? पीली ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है भाई रुकने के लिए तैयारी करना। रुकने के लिए तैयारी करना। हरी ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? हरी ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है भाई? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। नो एंट्री में नो एंट्री संकेत का अर्थ क्या है? नो एंट्री संकेत का अर्थ क्या है? प्रवेश वर्जित। प्रवेश वर्जित। जेब्रा क्रॉसिंग पर चालक को क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग पर चालक को क्या करना चाहिए? और बनाना चाहिए, पदयात्री को रास्ता देना चाहिए, गति बढ़ानी चाहिए, जल्दी से मोड़ लेना चाहिए। तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर मेरे भाई पैदल यात्री को रास्ता देना चाहिए। पैदल यात्री को रास्ता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, ट्रैफिक पुलिस के हाथ ऊपर करने का मतलब तो क्वेश्चन था हमारा, ट्रैफिक पुलिस के हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? तो भाई उसका मतलब है सभी दिशाओं का यातायात रोकना, ठीक है। सफ़ेद रेखा पर वाहन रोकने क्यों ज़रूरी है? सफ़ेद रेखा पर वाहन रोकना क्यों ज़रूरी है? तो सफ़ेद रेखा पर वाहन रोकना सजावट के लिए, सुरक्षा और यातायात नियम नियंत्रण के लिए, इंजन ठंडा करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। तो किसके लिए? या फ़ोटो खींचने के लिए। तो भाई क्यों ज़रूरी है हमें? तो हमें ये ज़रूरी है सुरक्षा और यातायात नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट किसके लिए अनिवार्य है? केवल चालक के लिए? अनिवार्य नहीं है, चालक और पीछे बैठे दोनों के लिए अनिवार्य है। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही उत्तर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, सीट बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिखावा करना, पुलिस के चालान से बचना, दुर्घटना में चोट को कम करना। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम रिवीजन करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो भाई हॉर्न का उपयोग स्कूल अस्पताल के पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़ोर से करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर स्कूल अस्पताल के पास भाई हमेशा ध्यान रखना, हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओवरलोड वाहन चलाना नियम के अनुसार अवैध है, सुरक्षित है, सड़क के लिए अच्छा है? तो भाई ये अवैध है, बिल्कुल अवैध है, ठीक है, बिल्कुल अवैध है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, हरी बत्ती जलने पर चालक को क्या करना चाहिए? हरी बत्ती जलने पर चालक को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? आगे
बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यू टर्न प्रतिबंध का बोर्ड का अर्थ क्या होता है? यू टर्न प्रतिबंध बोर्ड का अर्थ क्या होता है? यू टर्न लेना अनुमत, यू टर्न लेना मना, दाईं ओर मुड़ना, बाईं ओर मुड़ना। तो यू टर्न लेना मना है। ठीक है। यू टर्न प्रतिबंध का ऑप्शन वहाँ आप बोर्ड दिखे आपको, यू टर्न लेना मना होता है। पी बोर्ड का संकेत क्या होता है? पुलिस चौकी, पार्किंग स्थल, पेट्रोल पंप, पैदल पारपथ। तो भाई इसका पी, सब पे पी आ रहा है, लेकिन पुलिस पार्किंग पेट्रोल पंप पैदल पथ, ठीक है, सब पे पी पी पापा से शुरू होता है, लेकिन इसका जो मेन जो आंसर है वो इसका है पार्किंग स्थान। भाई पी अर्थ का वो होता है पार्किंग स्थान। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। वाहन के साइड मिरर का मुख्य कार्य क्या होता है? सामने देखना, पीछे का यातायात देखना, या इंजन देखना, या टायर देखना। तो भाई इसका सही जो आंसर होगा पीछे का यातायात देखना। और एक रियर व्यू मिरर होता है, उसका भी होता है। ठीक है। साइड पीछे का दिखता है और बिल्कुल डायरेक्ट पीछे का दिखता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इंजन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? न्यूट्रल में गाड़ी रखनी चाहिए, गियर तीसरे में रखनी चाहिए, तुरंत एक्सीलेटर दबाना चाहिए, क्लच छोड़ना चाहिए। भाई हमेशा हमें गाड़ी स्टार्ट करते हुए न्यूट्रल में करनी चाहिए गाड़ी स्टार्ट, हमें न्यूट्रल रखना चाहिए गाड़ी को। ठीक है। पीली और लाल बत्ती, पीली और लाल बत्ती एक साथ जलने का मतलब क्या होता है? तुरंत रुकें, रुकने की तैयारी करें, आगे बढ़ें, हॉर्न बजाएं। तो भाई इसका मतलब है रुकने की तैयारी करें। ठीक है। ओवरटेक करना चाहिए, बाईं ओर से, दाईं ओर से, किसी भी ओर से, बिना इंडिकेटर दिए। तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर सही है, दाईं ओर से हमेशा हमें ओवरटेक करना चाहिए, और हमेशा हमें इंडिकेटर देकर ही ओवरटेक करना चाहिए। ठीक है। स्कूल बस वैन के पास गाड़ी हमें कैसे चलानी चाहिए? तेज़ चलाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए, हॉर्न देना चाहिए, या रोकना चाहिए? तो भाई हमें गाड़ी हमेशा धीरे चलानी चाहिए। जब भी स्कूल वैन दिखे हमें अपनी गाड़ी धीरे करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उतरते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। दुर्घटना स्थल पर चालक को क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तेज़ भागना चाहिए, फ़ोटो खींचना चाहिए। भाई हमेशा अगर किसी और की दुर्घटना हो जाती है तो अगर एक चालक हैं रास्ते में खड़े तो उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए, आपको भी ये ध्यान रखना है। ठीक है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अनुमानित है, अनुमति है, दंडनीय अपराध है, नियमों के अनुसार सही है, केवल गांव में अनुमति है। भाई अनुमति भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है अनुमति तो। ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है। दंडनीय अपराध है, बिल्कुल सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है भाई। क्योंकि गांव में अगर चला रहे हो फिर भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। नशे में ड्राइविंग करना सुरक्षित है, अवैध है, मज़ेदार है, आवश्यक है? भाई बिल्कुल अवैध है, नशे में ड्राइविंग करना बिल्कुल अवैध है, हमें नशे में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करना चाहिए, रुकना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, तेज़ चलना चाहिए? रास्ता खाली करना चाहिए। भाई हमें बिल्कुल, अगर कोई इमरजेंसी वाहन है तो उसके लिए हमें हमेशा रास्ता छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ जाते हैं। सड़क पर स्टॉप लिखा होने पर हमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए, तेज़ चलना चाहिए, मुड़ना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए? बिल्कुल भाई हमें वहाँ रुकना चाहिए, और रुकना ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि स्टॉप चिन्ह हमें खतरे का संकेत ही देता है। भाई ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये मत सोचना कि क्या लेवल करा रहे हैं, बहुत अलग। भाई क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन वहाँ घूम फिर कर आते हैं, तो मैं आपको इनकी प्रैक्टिस ही बार बार करवाऊंगा। आप देखना कि क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अष्टभुजाकार मान लो, अगर ये सड़क पर अगर अष्टभुजाकार में स्टॉप लिखा हुआ हो तो उसका क्या अर्थ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कंटेंट यही रहेगा वहाँ भी। घाटी या मोड़ पर ओवरटेक करना कैसा रहेगा? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, केवल धीरे करना चाहिए, हॉर्न देकर करना चाहिए? भाई बिल्कुल भी हमें घाटी और मोड़ पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हमारी जान भी जा सकती है। इसका वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पार करना कैसे करनी चाहिए हमें? रेलवे क्रॉसिंग पार गेट बंद होने पर
अनुमति है? बिल्कुल नहीं है। गेट खोलने पर किसी भी समय या तेज़ी से, भाई गेट खोलने पर बड़े आराम से हमें देख भाल करके हमें रेलवे क्रॉसिंग पार करनी चाहिए। टोल टैक्स कहाँ चुकाना चाहिए? कहीं भी, टोल बूथ पर, घर पर, पेट्रोल पंप पर। तो भाई कहीं भी तो हम नहीं दे सकते ना, टोल बूथ पर ही हमें टोल टैक्स देना चाहिए। पैदल यात्री को प्राथमिकता ट्रैफिक सिग्नल पर हमेशा, कहीं भी, कभी भी नहीं, केवल स्कूल के पास। तो भाई हमेशा हमें पैदल यात्री को प्राथमिकता देनी चाहिए। हैंड ब्रेक का उपयोग हमें कब करना चाहिए? केवल तेज़ी से गाड़ी चलाते समय, पार्किंग या खड़ी करते समय, स्पीड बनाने पर, क्लच दबाने पर। तो हमें हैंड ब्रेक का प्रयोग पार्किंग या गाड़ी खड़ी करने पर करना चाहिए। ठीक है। हेडलाइट का डिपर, रात में सामने गाड़ी आने पर, दिन में गाड़ी खड़ी करते समय, हॉर्न बजाते समय हमें कब करना चाहिए भाई? रात में सामने गाड़ी आने पर हमें डिपर लाइट का प्रयोग करना चाहिए। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चालान या सज़ा हो सकती है, इनाम मिल सकता है या नंबर प्लेट बदलनी चाहिए। भाई हमेशा हमें, जब भी हम नियम तोड़ते हैं तो हमें चालान या सज़ा हो सकती है, इसलिए हमें कभी भी नियम नहीं तोड़ने चाहिए। जो भी हमारे गवर्नमेंट नियम बनाए वो हमारी सुरक्षा और सावधानी के लिए ही बनाए गए हैं, समझ रहे हो? तो सिलपरी रोड पर स्पीड बढ़ाना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, गाड़ी रोक देना चाहिए, हॉर्न बजा देना चाहिए। भाई हमें सिलपरी रोड जहाँ पर भी मिले हमें धीरे बिल्कुल चलना चाहिए और आराम आराम से अपने गाड़ी वहाँ से निकालनी चाहिए। हाई बीम लाइट हमेशा जला कर रखना चाहिए, केवल जहाँ रोशनी नहीं हो दिन में भी जलाना चाहिए। शहर में जहाँ रोशनी नहीं हो वहाँ हमें हाई बीम लाइट जला के रखनी है। ठीक है। स्कूल वैन के पास गाड़ी में कैसे चलना चाहिए? धीरे चलना चाहिए, स्पीड बनाना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए। स्कूल वैन के पास हमें हमेशा भाई धीरे चलना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें धीरे चलना चाहिए। ठीक है। अभी 12 मिनट हो चुके हैं भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया है वो हमें लाइक कर दो। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 मिनट में 35 क्वेश्चन रिवीजन आपका मैंने करवा दिया है। हम करीब 50 क्वेश्चन इसमें करेंगे। सड़क पर काम करने पर सावधानी और धीमी गति, स्पीड बढ़ाना, हॉर्न देना, रोकना। भाई हमें सावधानी से और धीमी गति से चलना चाहिए सड़क पर कोई काम कर रहा है तो। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? जहाँ कुछ दिखता नहीं, पार्किंग, पेट्रोल पंप, ट्रैफिक सिग्नल। भाई ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे कि आपने मिरर में साइड मिरर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ हिस्सा में पीछे दिखता है लेकिन हमारे जस्ट बिल्कुल पास में गाड़ी होती है तब नहीं दिखती है, तो उसको ही ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है। एक तरफा सड़क में किसी भी दशा एक तरफा सड़क में क्या करना चाहिए? किसी भी दशा में आ जा सकते हैं, केवल तय दिशा से जाना चाहिए, बीच में जाना चाहिए, फुटपाथ से जाना चाहिए। भाई केवल तय दिशा से ही जाना चाहिए हमें, एक तरफा रास्ते में केवल तय दिशा से। ठीक है। वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रक सबूत, सवारी की अनुमति, रोड टैक्स या ड्राइविंग टेस्ट। तो भाई पीयूसी का मतलब होता है पॉल्यूशन। ठीक है। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ठीक है। मान्य बीमा प्रमाण पत्र वैकल्पिक है, कानूनी रूप से अनिवार्य है, आवश्यकता नहीं है, केवल नई गाड़ी में। मतलब हमें बीमा कब आवश्यक होता है? भाई कानूनी रूप से अनिवार्य है, सभी गाड़ी के लिए, जो भी वैलिड गाड़ियाँ हैं सबके लिए बीमा हमारा अनिवार्य है जो रोड पे चलती हैं। ठीक है। कम से कम थर्ड पार्टी बीमा तो हमारे पास होना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर क्या कार्रवाई होती है? इनाम दिया जाता है, चालान या जुर्माना किया जाता है, लाइसेंस बढ़ाया जाता है, गाड़ी बदल दी जाती है। तो भाई मैंने अभी बताया था आपको, चालान जुर्माना हो सकता है। ठीक है। रेलवे फाटक बंद होने पर क्या करना चाहिए? फाटक के नीचे से निकलना चाहिए, बैरियर हटाना चाहिए, फाटक खुलने का इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल भाई ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है, फाटक खुलने का इंतज़ार करना चाहिए। पैदल पुल का उपयोग किसके लिए होता है? गाड़ियों के लिए, केवल पैदल यात्रियों के लिए, बाइक के लिए, साइकिल के लिए। भाई ये क्वेश्चन आपका आया था पिछली बार बीआरओ में, तो इसका आंसर है जब हमें दिख रहा है कि पैदल पुल का प्रयोग, जब पैदल पुल लिखा है तो वहाँ केवल पैदल यात्री ही जा सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो नीले रंग का ट्रैफिक बोर्ड आमतौर पर क्या दर्शाता है? नीले रंग का ट्रैफिक बोर्ड आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो भाई वो चेतावनी दर्शाता है क्या? नहीं। सामान्य सूचना, प्रतिबंध, खतरा। भाई खतरा लाल,
चेतावनी त्रिकोण और नीले रंग का ट्रैफिक बोर्ड हमेशा हमें सूचना देता है। ठीक है। लाल रंग का त्रिकोण का संकेत क्या दर्शाता है? लाल रंग का त्रिकोण संकेत हमें चेतावनी का संकेत देता है, वो हमें चेतावनी का संकेत होता है लाल त्रिकोण। ठीक है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग अनुमति है? अनुमति नहीं है, केवल गेम के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए ही मना है। तो भाई बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, वाहन चलाते समय मोबाइल का और शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करते समय वाहन की नज़र, ड्राइवर की नज़र कहाँ होनी चाहिए? मोबाइल पर, आगे सड़क पर, पीछे शीशे में ही, संगीत प्लेयर पर? भाई बिल्कुल आगे सड़क पर ही होनी चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो सभी लगाते हैं। ठीक है। खतरनाक मोड़ पर चालक को स्पीड बढ़ानी चाहिए, हॉर्न देकर सावधानी से बढ़ाना चाहिए, तुरंत ब्रेक लगाना चाहिए, गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल इसका बी आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉर्न देकर सावधानी बरतनी चाहिए। तेज़ बारिश में, तेज़ बारिश में गाड़ी चलाते वक्त हेडलाइट जलाकर धीमा चलाना चाहिए, तेज़ हॉर्न देना चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए या विंडो खोलना चाहिए? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, हेडलाइट जलाकर धीमा वाहन चलाना चाहिए। हाईवे पर गाड़ी रोकने के लिए कहीं भी रोक सकते हैं, केवल निर्धारित स्थान पर रोक सकते हैं, बीच सड़क पर रोक सकते हैं, स्पीड लेन में? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका कि हम गाड़ी हाईवे पर हमेशा केवल निर्धारित स्थान पर ही रोक सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सवाल हमने 50 सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं और कितना इम्प्रूव हम कर सकते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट जल्द ही मिल जाएगा। हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही जीएस एमसीक्यू शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज तो अभी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। आपका एग्ज़ाम अगले महीने भी होने वाला है, आईटीबीपी और बीआरओ दोनों का। ठीक है। तो कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को भाई एक बार लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज़ भाई, है ना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।